सात संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज फिर दास आप जी के लिए बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आया है। आप जी के चरणों में आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सच्ची भक्ति का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधु रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, हमेशा ईश्वर के भजन गाता और सत्संग करता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह हमेशा परोपकार में लगा रहता था। राजा का प्रसन्न एक दिन उस राज्य के राजा ने एक प्रश्न पूछा, भक्ति क्या है? केवल मंत्र जाप करना या सेवा करना कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? राजा के दरबारियों में मतभेद हो गया। कुछ बोले मंत्र जाप ही सच्ची भक्ति है, कुछ ने कहा सेवा सबसे उत्तम मार्ग है। राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे इस प्रश्न का उत्तर किसी ज्ञानी संत से चाहिए। मंत्री ने रामदास का नाम सुझाया। राजा ने तुरंत संदेश भिजवाया और रामदास को राजमहल बुलवाया। संत का उत्तर। रामदास राजमहल पहुंचे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछा, हे संत, कृपया बताइए सच्ची भक्ति क्या है? रामदास मुस्कुराए और बोले, राजन, उत्तर के लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। राजा तैयार हो गया। अगली सुबह वे जंगल की ओर निकल पड़े। भक्ति की परीक्षा। चलते चलते वे एक झरने के पास पहुंचे। वहां एक वृद्ध महिला बैठी थी जो बहुत बीमार और भूखी लग रही थी। रामदास ने राजा से कहा, राजन, कृपया इस वृद्धा को कुछ भोजन दे। राजा बोले, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। रामदास मुस्कुराए और अपने झोले से एक रोटी निकालकर वृद्धा को दे दी। राजा हैरान रह गया और पूछा, आपके पास यह रोटी कहाँ से आई? रामदास बोले, ईश्वर अपने भक्तों की सेवा के लिए हमेशा मार्ग बना देते हैं। जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो ईश्वर हमें साधन भी देते हैं। सच्ची भक्ति का रहस्य। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक साधु ध्यान में बैठा था जो कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। राजा ने कहा, यह साधु सच्चा भक्त है क्योंकि यह वर्षों से ईश्वर का ध्यान कर रहा है। रामदास मुस्कुराए और साधु से पूछा, महात्मन, क्या आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया है? किसी प्यासे को पानी पिलाया है? साधु बोले, नहीं, मैं तो बस ध्यान करता हूँ। रामदास बोले, सच्ची भक्ति केवल ध्यान में नहीं, सेवा में भी है। जब तक हम दूसरों की सेवा नहीं करते तब तक हमारी साधना अधूरी रहती है। राजा को उत्तर मिल चुका था। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची भक्ति केवल मंत्र जाप नहीं बल्कि सेवा भी है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो वही सबसे बड़ा साधना और ईश्वर की आराधना बन जाती है। इस आध्यात्मिक विचार से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। जब हम प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तभी हम ईश्वर के सच्चे भक्त कहलाते हैं। सत्संग जी, सच्चा भक्त कौन? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीर सिंह शासन करता था। वह बहुत धार्मिक था और प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करता था। उसका मानना था कि वही राज्य का सबसे बड़ा भक्त है। राजा का अहंकार। एक दिन राजा ने अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, इस राज्य में मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है।
मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, दान देता हूँ और भजन कीर्तन करता हूँ। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आप सच में सबसे बड़े भक्त हैं? यदि आपको जानना है तो 3 दिन तक मेरे साथ चले। राजा तैयार हो गया। पहली परीक्षा। गुरु वशिष्ठ राजा को एक गांव में ले गए। वहां एक गरीब किसान गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था। वह काम करते करते भगवान का नाम जाप रहा था। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह भी भक्त है? यह तो पूरे दिन अपने खेत में काम करता है। गुरु बोले, देखते हैं। उन्होंने गोपाल से पूछा, बेटा, तुम भगवान को कब याद करते हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, लेकिन हर सांस में भगवान को याद करता हूँ। मेरा काम ही मेरी पूजा है। राजा चकित रह गया। गुरु बोले, राजन, यह सच्चा भक्त है। यह अपने कर्तव्य को पूरी तरह और पूरी निष्ठा से निभाता है और हर पल ईश्वर को याद करता है। दूसरी परीक्षा। फिर वे आगे बढ़े और एक बुनकर के पास पहुंचे। वह कपड़ा बुनते हुए बार बार भगवान का नाम ले रहा था। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, तुम इतने व्यस्त रहते हो, फिर भी ईश्वर का स्मरण कैसे करते हो? बुनकर बोला, गुरुदेव, जब मैं धागा डालता हूं तो राम कहता हूं और जब धागा खींचता हूं तो कृष्ण कहता हूं। इस तरह मेरा हर काम पूजा बन जाता है। राजा को फिर आश्चर्य हुआ। तीसरी परीक्षा। गुरु वशिष्ठ राजा को जंगल में एक साधु के पास ले गए। वहां साधु कई वर्षों से ध्यान में लीन था। राजा ने कहा, गुरुदेव, यही सबसे बड़ा भक्त होगा, क्योंकि यह पूरी तरह ध्यान में है। गुरु ने साधु से पूछा, महात्मन, क्या आप कभी किसी की सेवा करते हो? साधु बोला, मैं तो बस ध्यान करता हूँ, सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं है। गुरु वशिष्ठ बोले, राजन, भक्ति का अर्थ केवल ध्यान ही नहीं, सेवा भी है। जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान को याद करता है, वही सच्चा भक्त है। सत्संगत जी, इस आध्यात्मिक कहानी विचार से हमें यह सीख मिलती है। राजा को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर कर्म में होती है। जो अपने कार्य को भगवान की सेवा समझकर और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, वही सच्चा भक्त है। सत्संगत जी, सच्ची भक्ति का रहस्य। आध्यात्मिक सत्संग विचार। सत्य का अनुसरण कैसे करें? सत्य ही ईश्वर का स्वरूप है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे जीवन में शांति और सुकून आता है। ईश्वर का स्मरण कैसे करें? जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेना हमें शक्ति देता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन, वचन और कर्म से ईश्वर की आराधना हो। संयम और सादगी अपनाए। इच्छाएं जितनी कम होगी उतना ही हमारा मन स्थिर रहेगा। सादगी और संयम से जीवन में संतोष प्राप्त होता है। दूसरों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। प्रेम और करुणा से मनुष्य अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकता है। आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो आत्मा की शुद्धता को पहचानते हैं, तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन धैर्य और सहनशीलता हमें हर कठिनाई से उबार सकते हैं। निष्काम सेवा से आत्मा को शुद्धि मिलती है। जब हम बिना स्वार्थ की सेवा करते हैं, तब हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान और साधना से मन शुद्ध होता है और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। सही कर्म करना और उसके फल की चिंता न करना ही गीता का संदेश है। निष्काम कर्म से जीवन धन्य बनता है। संतों और ज्ञानियों की संगति में रहकर हमें
आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सत्संग से जीवन में सकारात्मकता आती है। सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो हमें भीतर से शांति दे और हमें ईश्वर के समीप ले जाए। जीवन में प्रेम, शांति, सेवा और सत्य को अपनाकर ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगत जी, अगर आपको दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज एक नए आध्यात्मिक विचार ऐसे ही लेकर आता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।